नमस्कार। आज हम एक ऐसे वादे की बात करेंगे जो लगता है टूट सा गया है। ये वादा है हर नौजवान हिंदुस्तानी के अपने घर का। आखिर ऐसा क्यों है कि ये सपना सपना ही रह गया है? चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। 1991 का साल याद है, जब भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोला। तब एक तरह का सामाजिक समझौता हुआ था। एक उम्मीद जागी थी, एक नए चमकते हुए भारत की, जहां हर किसी के लिए मौके होंगे, हर किसी के लिए जगह होगी। और वादा क्या था? वादा सीधा सा था, अच्छे से पढ़ो, खूब मेहनत करो और एक बेहतर जिंदगी हासिल करो। और लोगों ने इस पर यकीन किया, बिल्कुल किया। अच्छी नौकरियां मिली, सैलरी बढ़ी और देखते ही देखते हमारे शहर पूरी तरह बदल गए। तो फिर सवाल ये उठता है कि आज वही वादा टूटा हुआ सा क्यों महसूस होता है? एक पूरी पीढ़ी ने जिसने हर नियम का पालन किया, आज खुद को एक ऐसी हकीकत में पाती है जहां अपना घर एक दूर का सपना बनकर रह गया है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये असली लोगों की असली कहानियां हैं। जरा सोचिए, बेंगलुरु में एक मार्केटिंग प्रोफेशनल जिसका किराया एक झटके में 45,000 से सीधे 65,000 हो गया। या फिर मुंबई के उस जोड़े के बारे में सोचिए जिनको अपने सपनों के घर के लिए अपना 2.5 करोड़ का बजट 2 गुना करके 5 करोड़ करना पड़ा। ये कहानियां साफ दिखाती हैं कि उम्मीद और हकीकत के बीच की खाई कितनी कितनी गहरी हो चुकी है। और ये कहावत इस मसले की पूरी कड़वी सच्चाई को सामने रख देती है। एक घर जो कभी स्थिरता का, ठहराव का प्रतीक हुआ करता था, आज अमीरी और गरीबी के बीच बढ़ती हुई दरार का एक दर्दनाक प्रतीक बन गया है। तो चलिए अब इन एक दो कहानियों से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये संकट आखिर कितना बड़ा है, पूरे देश में इसकी क्या स्थिति है। क्योंकि ये कुछ अकेले दुकेले मामले नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े और सच कहें तो चिंताजनक ट्रेंड का हिस्सा है। अब इस समस्या की गहराई को नापने के लिए एक जरूरी कॉन्सेप्ट समझना होगा, प्राइस टू इनकम रेशियो। बिल्कुल सिंपल शब्दों में इसका मतलब है कि एक औसत घर खरीदने के लिए एक परिवार को अपनी पूरी कमाई कितने साल तक जोड़नी पड़ेगी, ये मानकर कि वो और कुछ भी खर्च न करे। और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के लिए ये आंकड़ा होश उड़ा देने वाला है, 14.3 साल। सोचिए इसका मतलब, एक औसत घर के लिए एक परिवार को 14 साल से भी ज्यादा की अपनी पूरी कमाई लगानी होगी। यही वजह है कि ये दुनिया के सबसे महंगे रियल एस्टेट बाजारों में से एक है। और जब हम इसकी तुलना वैश्विक मानक से करते हैं तो तस्वीर और भी डरावनी हो जाती है। देखिए, दुनिया भर में 3 से 5 साल का अनुपात आमतौर पर किफायती माना जाता है। और हमारे शहर कहाँ है? मुंबई 14.3 पर और दिल्ली 10.1 पर। ये जो अंतर है ना, ये जमीन आसमान का है। और ये समस्या सिर्फ मुंबई या दिल्ली तक ही सीमित नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक राष्ट्रीय संकट है। आंकड़े बताते हैं कि भारत की लगभग 96% शहरी आबादी, 96% फॉर्मल हाउसिंग मार्केट में घर खरीदने की हैसियत ही नहीं रखती। इसका मतलब साफ है, लगभग हर कोई इस बाजार से बाहर है। तो जब घर खरीदना इतना मुश्किल हो जाता है, तो इसका असर सिर्फ हमारे बैंक बैलेंस पर नहीं पड़ता। इसका असर एक लहर की तरह पूरे समाज पर फैलता है। जिंदगी का हर पहलू इससे प्रभावित होता है। लोग शादी जैसे बड़े फैसलों को टाल रहे हैं, बच्चे पैदा करने की प्लानिंग आगे बढ़ा रहे हैं। इसका नतीजा, भारत की प्रजनन दर पहले ही रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे जा चुकी है। और घर की ये चिंता इसका एक बहुत बड़ा कारण है। ये अब सिर्फ एक व्यक्तिगत बोझ नहीं रहा, ये एक पूरा सामाजिक बोझ बन चुका है। इस संकट के जवाब में ना दो बिल्कुल अलग चरम मानसिकताएं सामने आ रही हैं। एक तरफ है वो लोग जो फाइनेंशियल निहिलिज्म यानी वित्तीय शून्यवाद की तरफ जा रहे हैं। उनकी सोच है, भाई जब घर खरीद ही नहीं सकते तो लंबी योजना बना के क्या फायदा। और इसका नतीजा, क्रेडिट कार्ड का कर्ज बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ है वो लोग जो अत्यधिक बचत कर रहे हैं, जैसे वो टेक प्रोफेशनल जो अपनी 1.9 लाख की सैलरी में से 1.5 लाख बचा रहा है। दोनों ही रास्ते आप देखिए कितने चरम पर हैं। अब आते हैं इस कहानी के सबसे हैरान करने वाले हिस्से पर। एक तरफ लाखों लोग हैं जिनको घर चाहिए और वो ले नहीं पा रहे, और दूसरी तरफ लाखों घर हैं जो खाली पड़े हैं। ये एक अजीब सा विरोधाभास है जिसे समझना बहुत जरूरी है। मार्च 2022 देश के 8 बड़े शहरों में पता है कितने घर बिना बिके पड़े थे? लगभग 9 लाख। तो सोचिए, एक तरफ घरों की इतनी कमी और दूसरी तरफ बिना बिके घरों का इतना बड़ा ढेर। ऐसा क्यों? इसका कारण
आसान शब्दों में एक क्लासिक मार्केट फेलियर है। डेवलपर्स ने घर बनाए, लेकिन किसके लिए? उन अमीर खरीदारों के लिए जिन्हें उन्हें उम्मीद थी, उस आम आदमी के लिए नहीं जिसे सच में घर की जरूरत थी। नतीजा, लग्जरी सेगमेंट में जरूरत से ज्यादा सप्लाई और किफायती सेगमेंट में जरूरत से बहुत कम। तो सवाल ये है कि आखिर हम इस हालत में पहुंचे कैसे? ये बाजार अपने आप विफल नहीं हुआ है। कुछ सिस्टम की गड़बड़ियां हैं, कुछ खामियां हैं जिन्होंने इस पूरे संकट को जन्म दिया है। चलिए अब उनकी जांच पड़ताल करते हैं। एक अनुमान लगाइए। जब एक बिल्डर एक प्रोजेक्ट शुरू करना चाहता है तो उसे लगभग 60 अलग-अलग सरकारी मंजूरियों यानी अप्रूवल्स की जरूरत पड़ती है, और हर मंजूरी भ्रष्टाचार का एक मौका बन जाती है। और इस सब की कीमत अंत में कौन चुकाता है? एक ईमानदार घर खरीदार। और फिर आती है एक और बड़ी समस्या, सर्कल रेट और असली बाजार मूल्य के बीच का फर्क। देखिए, सरकार हर संपत्ति का एक आधिकारिक दाम तय करती है जिसे कहते हैं सर्कल रेट, लेकिन बाजार में वही संपत्ति उससे कहीं ज्यादा महंगी बिकती है। तो मान लीजिए सर्कल रेट है 1.5 करोड़, लेकिन बाजार मूल्य है 2 करोड़। इससे सीधे सीधे 50 लाख का अंतर बन जाता है। और इस 50 लाख का भुगतान कैसे होता है? कैश में, यानी ब्लैक मनी में, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं होता। और बस यहीं पर एक सैलरी पर जीने वाला ईमानदार प्रोफेशनल इस पूरे खेल से ही बाहर हो जाता है। एक व्यक्ति जो अपनी सारी कमाई बैंकिंग सिस्टम से करता है, जो बैंक लोन पर निर्भर है, वो इतनी बड़ी रकम 50 लाख रुपए कैश में कहाँ से लाएगा? ये सिस्टम ही ऐसा बना है जो उन्हें बाहर कर देता है। देखिए, समस्या वाकई में बहुत बड़ी और जटिल है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि कोई समाधान नहीं है। इस पूरे मुद्दे को 2 स्तरों पर देखने की जरूरत है। एक, बड़े प्रणालीगत सुधार, और दूसरा, हमारी अपनी व्यक्तिगत रणनीतियां। प्रणालीगत स्तर पर सरकार को किफायती आवास को प्राथमिकता देनी होगी, मंजूरियों की प्रक्रिया को तेज करना होगा और भ्रष्टाचार पर लगाम लगानी होगी, और भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल करना होगा ताकि कैश का लेन देन कम हो। वहीं व्यक्तिगत स्तर पर हमें ये समझना होगा कि किराए पर रहना कोई विफलता नहीं है, बल्कि एक मजबूत वित्तीय आधार तैयार करना और ईएमआई के जाल से बचना आज के समय में शायद सबसे समझदारी भरा कदम हो सकता है। और अंत में सारी बात आकर इस एक चीज पर रुकती है। देशभक्ति, राष्ट्रीय गौरव, ये सब जरूरी है, लेकिन एक हद तक। उसके बाद लोगों को बुनियादी चीजें चाहिए, एक अच्छा घर, साफ हवा और सुरक्षित खाना। ये एक ऐसा वादा है जिसे देश को अपने नौजवानों के लिए पूरा करने का रास्ता ढूंढना ही होगा।